चलो इधर देखो, हेलो 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 जा रहा है वहां पे, हेलो सुनो इधर, ए पहले सुनो, ए लड़का लिसन टू इधर ना, सही है फिर से, लिसन टू इधर, ए सुनो ना पहले, ए बैल कहीं के दो मिनट में, ए शांत रहो सब पहले, ठीक। देखो ए जिसका सही रहेगा उसको सही मार देना, जिसका गलत रहेगा उसका काट के उसका फिर सही करके, और नंबर जहां है ना शुरुआत में देखो यहाँ पे, मान लो कि पहले का क्वेश्चन क्या है जी, ये मार ले सही तो यहाँ मार दो सही, ठीक, यहाँ मार दो सही। दूसरा का मान लो गलत तो इसको गलत करके जो सही उसको मार दो सही, यहाँ पे क्या कर देगा, गलत कर देगा, ठीक। जो नहीं मारा वो खाली टिक करके छोड़ दूं, गलत गोला कर दिया, जो ना मार लो तो गोला करके क्वेश्चन पर ऐसे कर दिया। चलो चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए श्रम विभाजन और क्या जी जाति प्रथा में हम लोग क्या करेंगे, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, है ना। इसमें हम कितना है जी, लगभग 48 को क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं, जो कि आप लोगों को देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन वैसा है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है ना। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या पहला है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, बताओ। तो याद रखना कौन है जी, जाति प्रथा है। देखो 2018 में पूछा गया है, कब पूछा गया है, ये 2018 में पूछा गया है, ठीक। सब मारते चलो आराम से देख के। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है जी, क्योंकि यहाँ पे आधुनिक सभ्य समाज में अगर श्रम विभाजन अगर जाति प्रथा बन जाए तो यहाँ पर क्या होगा जी, कार्य कुशलता नहीं होगा, इसलिए श्रम विभाजन क्या है, वो कार्य कुशलता को बढ़ाता है ना, लेकिन जाति प्रथा कार्य कुशलता को नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब अंबेडकर के किस भाषा का संपादित मतलब अंश है, बताओ। यहाँ पे कौन है जी, यहाँ पर सी होगा, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है जी, तो जाति प्रथा है, क्या है, जाति प्रथा। देखो कब पूछा गया है बोला, 19 में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था जी, तो 14 अप्रैल 1891 में, ठीक। ये कब पूछा गया है, देखो 19 और 20 दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर ने। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है जी, तो यहाँ पर बेरोजगारी है, याद रखना है इसको, है ना। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर देखो कब आया हुआ ये, 21 में। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कौन है जी, भीमराव अंबेडकर, ठीक। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों जी, क्योंकि यहाँ पर देखो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित न होने के कारण भी वो काम करना पड़ता है जो काम हमको करने का मन नहीं होता है ना, समझा। जैसे मैं मान लो मोची का बच्चा जो है वो जूता सिएगा, है ना। कुम्हार का बच्चा जो है वो सिर्फ घड़ा और अथी बनाएगा, है ना। ग्वाला का सिर्फ दूधे क्या करेगा जी, वो बेचेगा, ठीक। पंडित जी का अथी मंत्र पढ़ेगा, ऐसे है, ठीक। अगर मान लो कि हमको मान लो पंडित जी है, हमको मंत्र पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, दूध दूहने में मन लग रहा है, तो हम अपने कार्य को नहीं बदल सकते हैं, अपने काम को नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे विभाजन नहीं है। अब न बदलता है, लेकिन अभी भी बहुत सारा में है, ठीक। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। देखो 22 पूछ ले है, देखो ये क्वेश्चन 3 बार पूछा है ना। 21 में पूछा है, 21 में, 22 में, 19 में। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था जी, तो मध्य प्रदेश में, है ना। कब हुआ, कहाँ हुआ था जी, मध्य प्रदेश में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है जी, तो बी.आर. अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था, है ना, गरीब के बच्चा थे ये। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक कौन थे? तो इनमें से सभी, ज्योतिबा फूले, कबीर और बुद्ध सभी थे, है ना। बताओ भीमराव अंबेडकर कौन सा धर्म को अपना लिए थे लास्ट में? बौद्ध धर्म। हु आर सुद्रास किनकी रचना है जी? बी आर अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा के नरेश के सहारे, है ना, वही उसको मतलब भेजे थे वहां पे। देखो ये 22 और 24 दोनों में पूछा हुआ है। द अनचेंटेबल किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है जी? तो ये सब तो जन्मे करता है, बी आर अंबेडकर, सब पूछा हुआ है ना। 2025 यानी पिछले साल पूछा गया है जो क्वेश्चन। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है जी? यहाँ भीमराव अंबेडकर की है ना। ये सब देखो जितना भी क्वेश्चन है सब आया हुआ है। जाति पाति तोरक मंडल कहा था? कहाँ पे थे? यहाँ पर ये एक मंडल था, वो कहाँ पे था जी? लाहौर में। और वहीं पे ये क्या किए थे? अपना भाषण दिए थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कब तैयार किया गया? 1936 में। कहाँ पे जी? लाहौर में, ठीक। बुद्धा एंड हिज धम्मा, है ना, किसकी रचना है जी? तो अंबेडकर जी की रचना है, बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ने किसे के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है? अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के, यानी तीनों के अधिकारों के लिए ये अपना संघर्ष जारी रखे थे। आदर्श समाज किन पर आधारित होता है? आदर्श समाज में मतलब क्या? स्वतंत्रता होना चाहिए सबको, फिर समता यानी समानता होना चाहिए, भातृत्व यानी सब अपने एक दूसरे के क्या रहे जी? एकदम भाई बहन के जैसे रहे, है ना। अरुचि के से किया गया कार्य किसे प्रभावित करता है? कुशलता को करता है। किसको करता है? कुशलता। मान लो कि हम जो काम कर रहे हैं मन नहीं लगेगा, है ना, तो क्या हम काम में निपुण हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, ठीक। जाति प्रथा में व्यक्ति को क्या बदलने की अनुमति नहीं है जी? तो पेशा को बदलने की अनुमति नहीं है, समझे। धर्म बदल सकता है, धर्म बदल ही के नहीं चले गए वहां पे बौद्ध में, है ना। पेशा मतलब व्यवसाय, कार्य, है ना। जैसे मैं बताएं अभी बहुत सारा अभी एग्जाम्पल। जाति प्रथा में व्यक्ति को कब से पेशा निर्धारित कर दिया जाता है जी? गर्भ के समय से ही, है ना, कि ये अगर अछूत का बच्चा है तो अछूत वाला काम करेगा, है ना। जाति प्रथा किसे ऊंच नीच ठहराती है? श्रमिक वर्ग को, है ना। तू कुम्हार है, तू मोची है, तू यादव है, तो फलाना ढेकना चिकना सब करता है यहाँ पे, ठीक। आधुनिक समाज किसे आवश्यक मानता है? बताओ यहाँ पे। आधुनिक अब बोला श्रम विभाजन को मानता है क्या जी? आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन होना चाहिए, लेकिन श्रम विभाजन जाति प्रथा नहीं बनना चाहिए। जाति प्रथा व्यक्ति को किसे वंचित करती है जी? तो स्वतंत्रता से। ये स्वतंत्र रहने नहीं देता है, बांध कर रख देता है, जकड़ के रख देता है ना। अंबेडकर किस परिवार में जन्मे थे जी? तो दलित परिवार में, है ना। उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे, के लिए सबसे पहले कहाँ गए थे? तो अमेरिका, है ना। कहाँ गए थे? अमेरिका के बाद लंदन गए थे। अंबेडकर का निधन कब हो गया था जी? 1956 में हो गया था। जाति भेद का उच्छेद किसका हिंदी रूपांतरण है? किसका है जी यहाँ पे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। जाति प्रथा को किसका रूप कहा जाता है? श्रम विभाजन का। किसका कहा जाता है जी? श्रम विभाजन को ही क्या कर दिया गया है? जाति प्रथा में बदल दिया गया है।
जाति प्रथा किसका अस्वाभाविक विभाजन करती है? बताओ यहाँ पे, श्रमिकों का। किसका करती है जी? श्रमिकों का करती है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। क्या नाम था जी? रामजी सकपाल। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है जी? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा होता है जी? दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क में गए थे। न्यूयॉर्क कहाँ है जी? अमेरिका में है। जातिवादी तोरक मंडल भाषण लाहौर में का भाषण जो है लाहौर में कब दिए थे? 1936 में दिए थे, है ना। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इनमें से कौन है जी? सभी। हु आर द शूद्रास, द क्या है यहाँ पे जी? द अनचेंटेबल, और क्या है यहाँ पर जी? छोट इसको हटा दो, ये गलत नहीं है। और द कास्ट इन इंडिया। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था जी? ललाई सिंह यादव, है ना। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है? तो जातिवाद में। कहते हैं कि आज भी यहाँ पे क्या है जी? जातिवाद के पोषक भर भर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था जी? भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण कर ली थी जी? 1916 में की थी। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है जी यहाँ पे? कि अभी भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू गांव में। महू गांव कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वही से कृत भारत, है ना। ये आपका क्या हुआ जी? आज के लिए खत्म हुआ। क्या? हाँ, नंबर जोड़ दो फटाफट। तो आज के लिए इतना क्या हुआ? खत्म। अब हम लोग अगले दिन एक कविता लेकर आएंगे, है ना। वो कविता का कौन सा कविता रहेगा जी? वो कविता रहेगा क्या है? रेनर मारिया रिल्के का, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? चलो आज के लिए इतना ही।